हेलो, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टीना जीरो वन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल PYQ क्वेश्चन कवर करेंगे जो 2023 में आपका एग्ज़ाम हुआ था। 14 नवंबर को आपकी फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, तो उसमें GS के क्वेश्चन कैसे थे ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे और किस लेवल की GK आई थी ये भी देख लेना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा या से सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही है? कथन पहला है, सस्य भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। कथन दूसरा है, सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत कम आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। इसका राइट आंसर था ये। कथन एक और दो दोनों सही हैं। ये हमारा साइंस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धिधाम निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में किया जाता है? तो ये क्वेश्चन था स्टैटिक GK का। तो ये जो था सिद्धिधाम, ये गुजरात राज्य का नृत्य है जो गुजरात राज्य में नृत्य रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, निम्नलिखित में से कौन सा RBI पंजीकृत NBFC MIF है जो ग्रामीण से संयुक्त देयता समूह उधार मॉडल पर काम करता है? तो इसका जो राइट आंसर था ये था फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। ये इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा या से पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं? तो इसके लक्ष्य थे विकास, आधुनिकीकरण, समता और आत्मनिर्भरता। इसका राइट आंसर था पहला। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो ये उत्कृष्ट गैस नहीं है, ये साइंस का क्वेश्चन है। नाइट्रोजन उत्कृष्ट गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय जलमार्ग 10 NW10 किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक जिसे कहा जाता है मूल रूप से खालिस्तान भाषा में लिखी गई थी? तो ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। ये हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था ये MRTP अधिनियम जो प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाता है। तो ये MRTP अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी की? तो ये हरियाणा राज्य ने चौथे संस्करण की मेजबानी की थी। ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की?
भारत देश ने IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी भारत देश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण ये रायोलाइट है, जो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 12, अनंत आर कृष्ण एक प्रसिद्ध वादक हैं, मृदंगम वादक हैं अनंत आर कृष्ण। ये राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका स्टैटिक जीके का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 13, खालिस्तान आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 14, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना खालिस्तान के आधार पर की जाती है। तो ये प्रचलित कीमतों पर की जाती है राष्ट्रीय आय की गणना। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद 200 है, जो भारतीय संविधान के विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये शिलोंग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2016 में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया? तो ये 1919 में रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था हिंसा को दबाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये भोजन के किस भाग से शौच बनकर निकलता है? तो ये अप्रयुक्त भोजन से शौच बनकर निकलता है। बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? लुइस कैरोल ने लिखा था बहुचर्चित उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 22, गैर कॉर्पोरेशन गैर कृषि लघु या सूक्ष्म उद्योग को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई योजना की पहचान कीजिए। तो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना थी, जो 2015 में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी? उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। तो ये उस टाइम के प्रधानमंत्री थे जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्विक
करण नीति का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें था अधातु लैंड, तो ये गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये ताज महोत्सव है जो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम ए और कॉलम बी के बीच सही मिलान है? तो ये इसका आंसर था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो ये मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का पहला पदक जीता था। ये क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर्स का था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, एनी बेसेंट खालिस्तान के प्रभाव में एक फैबियन समाजवादी थी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के फैबियन समाजवादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 29, दिए गए स्मारकों में कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है, तो ये था पलक्कड़ किला जो कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 30, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के किस समूह में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई? तो ये केरल और लक्षद्वीप में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई थी 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपिक ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? तो ये साइना नेहवाल ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 32, उस्ताद अल्लाह रखा साबिर खान पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो ये इनका संबंध तबला से है। उस्ताद अल्लाह रखा और साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, इन सभी का संबंध तबले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 33, मगध राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या था? तो ये हर्यक वंश था प्रथम राजवंश का नाम, जिन्होंने मगध राज्य पर शासन प्रथम बार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो प्यादा जो है ये शतरंज खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, भारतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य से हुई है? तो भारतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु राज्य से हुई है। इसका ये राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की थी? तो ये सोवियत संघ ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संसद ने 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी जो खालिस्तान के वायु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है।
तो ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 38। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? तो ये राज्यपाल बुलाता है समय समय पर बैठक के लिए राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39। महान कवि और मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, जो 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? तो ये अनुच्छेद 18 भाग 2 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों और उनकी परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है? तो ये था ये पविलंबन। इसका अर्थ है सजा की प्रकृति के बदलने बिना उसकी अवधि को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था? तो ये पुरोहित था जो धार्मिक अनुष्ठान करता था राजा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 41 जो कार्य शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो ये समाजवादी धर्मनिरपेक्ष थे जो प्रस्तावना में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस भारतनाट्यम नर्तक ने 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार प्राप्त किया? तो ये किया था चित्रा विश्वेश्वरन ने 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी? तो उस टाइम पर मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत से बहमनी राज्य की स्थापना की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य से संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाने के द्वारा संलयन कला बनाने के लिए जाना जाता था? तो ये उदय शंकर को जाना जाता था। इसका राइट आंसर था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? तो ये इसका राइट आंसर था ये माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है? तो निर्वाह फसल का उदाहरण है गेहूं। ये राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से
किस क्षेत्र में की गई थी? तो ये दुर्ग में की गई थी मोहनजोदड़ो के स्नानागार की खुदाई। तो 50 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।